अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ग्लोबोफिट क्रीम किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ये क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे या छाइयों के लिए कैसा काम करती है। तो मैं इस वीडियो में तमाम डिटेल बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप इस वीडियो के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इससे पहले नए आने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, जो नाजरीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करते हैं क्लोबीवेट क्रीम के बारे में। क्या चीज़ है क्लोबीवेट? जो क्रीम है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया क्लोबेटासोल का, और ये एक स्टीरॉयड्स क्रीम है। इसके बारे में काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, फिर भी इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अफसोस इस बात का है कि इसको जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सिर्फ 4 से 5% यानी कि 4 से 5% लोग इस क्रीम का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब लोग इस काम के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं जिन कामों के लिए ये बनाई ही नहीं गई। लोग इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों, पाँव और चेहरे को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपने चेहरे को गोरा करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये एक स्टीरॉयड्स क्रीम है, क्योंकि लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। स्टीरॉयड्स क्रीम आप जितनी भी इस्तेमाल करेंगे आपके हाथों, पाँव और चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, या फिर जिनके ऑलरेडी बाल हैं वो ज़्यादा घने हो जाएंगे। बाद में इन बालों को ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। क्या ये एक वाइटनिंग क्रीम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्टीरॉयड्स क्रीम जितनी भी हैं ये वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि बेटनोवेट, क्लोबीवेट। क्योंकि बेटनोवेट में क्लोबेटासोल का इस्तेमाल किया गया है, क्लोबीवेट में भी क्लोबेटासोल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये एक स्टीरॉयड्स क्रीम है। इसको वाइटनिंग के लिए नहीं बनाया गया। इसको एलर्जी, राइशिस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर बहुत कम रेकमेंड करते हैं। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग इसको ख़रीदते हैं अपनी स्किन को वाइट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ओपन पोर्स को ख़त्म करने के लिए और छाइयों को ख़त्म करने के लिए। जबकि जो कंपनी इसको बना रही है, इस कंपनी का कोई दावा नहीं कि ये क्रीम आपकी स्किन को वाइट और छाइयों को ख़त्म करेगी। क्लोबेटासोल्स को अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो कहीं भी सिंगल लफ्ज़ लिखा हुआ आपको नहीं मिल जिसमें ये हो कि आप इस क्रीम को वाइटनिंग, छाइयों, दाग धब्बों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिकेटेड क्रीम है, तो ये क्रीम डॉक्टर की हदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी वाइटनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जनरल स्टोर से आप ले सकते हैं, जैसा कि लोशन, जेल, फेस वॉश वगैरह। क्योंकि हम एक स्टीरॉयड्स क्रीम को अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और इस क्रीम के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और लोगों को होते भी हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि हाथों और पाँव पर इस्तेमाल किया तो स्वेलिंग हो गई, रैशेज़ हो गए, स्किन पर गैर ज़रूरी बाल उग गए और वगैरह वगैरह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लोबेवेट क्रीम बगैर डॉक्टर की हदायत के अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल ना करें। और एक बार फिर से नए आने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, जो नाजरीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।